हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एल&टी फाइनेंस शेयर के ऊपर भी। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 0.15% के गिरावट के साथ फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है। यहाँ पे पहले न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे आया है। सीसी एवेन्यू, जो कि इन्फीबीम एवेन्यू का आपको पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है, वो आपको एक और बैंक के साथ यहाँ पे टाई अप किया है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। लगातार अगर आप देखेंगे तो इन्फीबीम एवेन्यू जो है अपने इस पेमेंट एग्रीगेटर को लगातार जो है आपको कई बैंक के साथ टाई अप कर रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था यूएई में भी टाई अप हुआ था, और अब वापस से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप हुआ है। अब जितने भी लोगों को पता नहीं है पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, अगर आप कभी भी पेमेंट करेंगे तो आप जब पेमेंट के ऑप्शन पे जाते होंगे तो वहां पे आपको दिखता होगा या तो आप सीसी एवेन्यू के थ्रू जा सकते हैं या पेयू के थ्रू जा सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल पेमेंट गेटवे रहते हैं जिसके थ्रू कि आप पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो वहां पे जो है आपको पेमेंट एग्रीगेटर को जो है प्लेटफॉर्म फी हम लोग देते हैं। तो ये काम होता है, जो जो भी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपको बैंक होल्डर होगा, जिनका भी अकाउंट होगा, वो जब नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू पेमेंट को प्रोसेस करेंगे तो उनको सीसी एवेन्यू के थ्रू जो है पेमेंट करने का मौका मिलेगा। तो एक अच्छा जो है यहाँ पे लगातार एग्रेसिव मूव कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। स्टॉक प्राइस जो है ओनली 33 रुपीज का है। यहाँ पे जो है स्टॉक प्राइस 33 रुपीज 90 पैसे के लेवल पे है। इस स्टॉक में क्या टारगेट हो सकता है, तो चलिए कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो एक बात को पहले आपको देखना है, इसका मार्केट कैप है 9431 करोड़ का। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 2012 से अगर देखेंगे तो लगातार जो है हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 2020 में वापस से डिप जरूर आया था, बट अगेन काफी शार्प बाउंस बैक हुआ, और अभी अगर देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर में जो है कंपनी का सेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे लास्ट 4 क्वार्टर का जो आपको नेट प्रॉफिट है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। एक चीज जरूर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और वो ही कंसर्न कर रहा है, वो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने नीचे तक जा सकता है, ये चीज जो है आपको जरूर यहाँ पे कंपनी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जाए, और मार्केट के लिए भी यही एक बड़ा कंसर्न है, जो अगर यहाँ पे मार्जिन इसी तरह रिड्यूस होता रहेगा तो फिर जो है मार्केट को ऐसे स्टॉक पसंद नहीं आते हैं जहां पे कि मार्जिन लगातार रिड्यूस हो। क्योंकि अगर आपको कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है, कंपनी को आगे एक्सपेंड करना है, तो पैसा चाहिए। पैसा कब आएगा? अगर आप सेल भी कर रहे हैं बट आपके पास पैसा बच नहीं रहा है तो आप एक्सपेंशन कैसे करेंगे? सिर्फ अगर आप डेट के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे तो डेट को रीपे कैसे करेंगे? तो ये सभी बातें हैं जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेल्स जरूर यहाँ पे आपको कई गुना हुआ है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है अगर यहाँ पे देखेंगे तो 633 करोड़ से जो है 3970 करोड़ 97 करोड़ हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो है सेल्स हो चुका है। लेकिन क्या ये नेट प्रॉफिट 5 टाइम्स हुआ है? ये नहीं हुआ है। क्यों? उसके पीछे का रीजन है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये आपको ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। मोर देन 60-70% जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुआ है। तो कभी भी मार्केट को ऐसी कंपनी नहीं पसंद आता है। तो इस कंपनी के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? इस कंपनी के लिए ट्रिगर पॉइंट होगा जब इसका मार्जिन इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में भी मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज हुआ था। इस क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आएगा तो वापस से हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग यहाँ पे वापस से डिक्रीज हुआ है, ये भी आपको एक बड़ा पॉइंट है। जो लगातार प्रमोटर का शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी आपको एक्सपेंड कर रहा है, तो फिर आखिर क्यों प्रमोटर यहाँ पे बेच रहे हैं, ये एक बड़ा कंसर्न हो जाता है। एफआई यहाँ पे जरूर जो है अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं।
DII का बिल्कुल निग्लिजिबल का पार्टिसिपेशन है 0.08% का, रेस्ट आपको पब्लिक का है 64.56, बट यहाँ पे रिटेलर्स के पास जो है ऑलमोस्ट 30% का ही है, 26-27% जो है वो आपको HNI के पास है, यानी कि जिनके पास 1% से ज्यादा का स्टेक है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो फंडामेंटल गुड है, बट आपको स्टॉक प्राइस नीचे है तो डेफिनेटली उसके पीछे का वजह है। तो पहला वजह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार जो है डिक्रीज हो रहा है, प्रमोटर्स यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे एक चीज जो स्ट्रांगली पॉजिटिव है वो है आपको कंपनी डेट फ्री है, 2963 करोड़ का जो है कंपनी के पास रिजर्व्स है, कंपनी का फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 445 करोड़ का है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है, बस कुछ निगेटिव पॉइंट जरूर है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम किया, स्टॉक में हम लोगों को नीचे की साइड में 13-14 रुपीज से जो है 40 रुपीज तक एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद से स्टॉक जो है लगातार आपको नीचे की साइड में 33-34 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर की साइड में 41-42 के लेवल पे स्टॉक जो है रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और इसी रेंज में जो है लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फंडामेंटली ट्रिगर पॉइंट जो है हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब टेक्निकली अगर बात करेंगे तो टेक्निकली इस स्टॉक में तेजी आएगा जब स्टॉक यहाँ पे 41 रुपीज के लेवल के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज दे। तो अगर यहाँ पे 41 रुपीज के लेवल के ऊपर स्टॉक वीकली बेसिस पे क्लोज देता है तो ये एक आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। एक चीज आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे जब अप मूव हुआ, अप मूव में आप देखेंगे वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे जरूर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वापस से जब वॉल्यूम के साथ स्टॉक निकलना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके रखे, फ्रेश बाइंग 41 रुपीज के लेवल के ऊपर आपका होगा, जहां पे कि आपका टारगेट रहेगा 60 रुपीज का। और एक बार स्टॉक 60 रुपीज के लेवल के ऊपर निकल गया, फिर इस स्टॉक में जो है आपको 100 रुपीज, 120 रुपीज ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में उसके बाद होगा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, और दूसरा स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग। L&T फाइनेंस होल्डिंग के शेयर में क्या करना चाहिए, स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इस स्टॉक में जरूर आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस मंथ यानी कि अप्रैल के मंथ में मंथली बेसिस पे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वापस से मई का मंथ यहाँ पे ऑलरेडी 2 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, बट स्टॉक जो है अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये जब ब्रेकआउट होगा ये आपको होगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 6 ईयर के बाद ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट जो एक रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा ऑल टाइम हाई का, और उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। एक अच्छे प्रोमोटर के द्वारा बैक किया हुआ कंपनी है, स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। टेक्निकली आपको वेट करना चाहिए 175 के लेवल के ऊपर क्लोज होने का। अगर वीकली या फिर डेली बेसिस पे भी स्टॉक 175 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है, इमीडिएट जो है स्टॉक का ऑल टाइम हाई, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक जबरदस्त तेजी, क्योंकि ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का डेप्थ है ये है आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, क्योंकि अगर यहाँ पे 200 के ऊपर निकलता है तो ये भी आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ही कंप्लीट करेगा, और 200 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर स्टॉक में जो है एक बहुत ही जबरदस्त तेजी 300-350 की तरफ देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।